नमस्कार दोस्तों। चीन ने ईरान को खास हथियार भेज दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका में सेंध लगा दी है। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से भागने को मजबूर हो गई है। साथ ही यूएई ने ईरान के फंड रिलीज किए हैं। ईरान के आगे यूएई झुक गया है। दूसरी तरफ होर्मुज को बाईपास करने के लिए सऊदी अरब और ओमान ने बड़ा प्लान बना लिया है। लेकिन आईआरजीसी ने दुश्मनों को वार्निंग दे दी है कि जंग का दायरा अब बढ़ जाएगा। एक एक करके सारी खबरें आपको बताएंगे इस 10 अपडेट में। सबसे पहले इस खबर को देखिए। लिखा गया है कि चीन के तियानजिन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ईरान का एक कार्गो प्लेन तेहरान में उतरा है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि प्लेन में क्या सामान या फिर पेलोड था, लेकिन ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब चीन ईरान को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें यानी कि शोल्डर फायर्ड मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा था। यानी कि चीन ईरान को मिसाइलें भेजने वाला था, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। और इसके बाद जो एक कार्गो प्लेन है वो चीन से ईरान पहुंचता है, यानी कि चीन से ईरान कुछ चीजें आई हैं। अब उसमें क्या यही मिसाइलें हैं या फिर नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हुई है और ना ही होगी, क्योंकि कोई भी देश ये बात नहीं मानता है कि जंग के बीच में उसने किसी दूसरे देश को हथियार भेजे हैं। लेकिन चीन शुरू से ही ईरान की मदद कर रहा है, ये बात आप भी समझ सकते हैं। अगली खबर पर आते हैं। दूसरी खबर आपके सामने है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी बचाव वाली रणनीति छोड़कर हमले की रणनीति अपना ली है। वो विदेशों में हमले करने के लिए अपनी सेना को आक्रामक रूप से तैयार कर रहा है और चेतावनी दे दी है कि 20 जनवरी 2029 को ट्रंप के पद छोड़ने तक युद्ध जारी रहेगा। मुस्तफा खामनेई द्वारा आईआरजीसी के ऊंचे पदों पर कट्टरपंथियों को नियुक्त करके बड़े पैमाने पर पुनर्गठन को मंजूरी देने के बाद आईआरजीसी के सीनियर सलाहकार जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा है कि भले ही ये युद्ध सालों तक चले, हम आखिर तक मिसाइलें दागते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में अमेरिका के हजारों आर्थिक हित हैं और उन सभी को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। नकवी ने इस बात को कहा है कि हमने पहले कभी अमेरिका के साथ असली बड़े पैमाने पर युद्ध का अनुभव नहीं किया था, इसलिए हमें ठीक से नहीं पता था कि अमेरिका से कैसे लड़ना है। लेकिन इन 5 महीनों में हमने ये भी सीख लिया है। और अपनी बात खत्म करते हुए वो कहते हैं कि इस युद्ध में हमें एहसास हुआ कि अमेरिकी सेना हमारी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर है। जब भी हालात अनुकूल होंगे और आदेश मिलेगा, हम दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कि ईरान के जो आईआरजीसी है उसने साफ कर दिया है कि जंग का दायरा अब बढ़ेगा और इसके आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। अगली खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से 6 अमेरिकी नाविकों ने कूदने की कोशिश की। सोचिए, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर उन पर अब आ चुका है, वो इतने ज्यादा हताश निराश हो चुके हैं कि अब वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है खबर में कि कैरियर पर थकान, खाने की कमी, पानी के दूषित होने, बिगड़ते हालात, सप्लाई की कमी, साफ सफाई के जरूरी सामान की कमी और खराब क्वालिटी के राशन की वजह से मानसिक स्वास्थ्य का संकट बहुत गंभीर हो गया है। ईरान के साथ चल रहे तनाव की वजह से लगभग 5000 नाविक और मरीन लगातार 250 दिनों से समुद्र में तैनात हैं और जमीन पर नहीं उतरे हैं। शुरुआत में यह तैनाती मई में खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और वापसी की कोई भी तारीख सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही है और परिवारों ने जहाज पर मौजूद हालात को नर्क बताया है। यूएस सेंटकॉम कमांडरों ने चेतावनी दी है कि अगर जहाज पर हालात बेहतर नहीं हुए तो सैनिक विद्रोह कर सकते हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों ने तैनात नाविकों और मरीन के लिए लॉजिस्टिक्स को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यानी कि ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस पर हमले किए, यहाँ पर अमेरिका के लॉजिस्टिक्स थे, सामान थे जो कि लोगों के काम आने वाले थे, सैनिकों के लिए ज़रूरी थे, और वो सभी सामान तबाह हो चुके हैं, जिस वजह से ये सैनिक और परेशान हो चुके हैं और परेशानी में वो अब्राहम लिंकन से कूदने की कोशिश तक कर देते हैं। दूसरी तरफ ईरान के ख़त्म अल अनबिया का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर देखिए। बताया जा रहा है कि सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सामान्य रूप से गुजरने के बारे में अमेरिका के दावे पूरी तरह झूठ और गलत हैं। ये स्ट्रेट पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है और ईरान की सेना की मंजूरी और निगरानी के बिना कोई भी कमर्शियल या फिर ऑयल टैंकर सुरक्षित रूप से यहां से नहीं गुजर सकता है। यानी कि एक बार फिर ईरान ने अपना दबदबा इस होर्मुज स्ट्रेट में बनाते हुए इस बात को आगे बताया है। अगली खबर देखिए। लिखा गया है, तेहरान में इस ट्रांसफर की जानकारी रखने वाले कई सीनियर सूत्रों के मुताबिक यूएई ने ईरान की कई अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति, करीब $283 मिलियन की कीमत का 2 टन सोना भी इसको जारी कर दिया है ईरान के लिए। इसका मकसद ये है कि ईरान भविष्य में यूएई पर हमले ना करे। ये संपत्ति यूएई रॉयल जेट के बोइंग 7377K के विमान से ईरान पहुंचाई गई। विमान ने 11 और 12 अगस्त को अबुधाबी से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और करास के पयाम एयरपोर्ट तक उड़ान भरी और वापसी से पहले
हर जगह एक एक घंटा रुका। और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि ईरान को ये संपत्ति ट्रांसफर की गई है यूएई की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगली खबर देखिए, यूएई के बाद अब ओमान और सऊदी अरब ने एक नया प्लान बना लिया है। ओमान और सऊदी अरब ने एम्प्टी क्वार्टर हाईवे बनाया है, जिसके जरिए सोहार पोर्ट को स्पार्क ड्राई पोर्ट से जोड़ने वाला सिक्योर ग्रीन लैंड कॉरिडोर शुरू किया गया है। इसका मकसद है लागत कम करना, कार्गो की आवाजाही तेज करना और समुद्री चोक पॉइंट्स जैसे कि होर्मुज स्ट्रेट और बाब-अल मंडेब को बाईपास करना। इन दोनों रास्तों से बचने के लिए अब जमीन का रास्ता सऊदी अरब ने निकाला है, क्योंकि वो ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था। बाब-अल मंडेब में यमन की तरफ से हमले हो रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद किया हुआ है। इस वजह से सऊदी अरब का व्यापार नहीं बन पा रहा था और इसीलिए उन्होंने अब ये लैंड रूट निकाला है, जो कि ओमान के रास्ते अब अपना काम करने की बात कह रहे हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिका सितंबर के आखिर तक इराक से अपनी 23 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी खत्म कर देगा, यानी कि अमेरिकी सेना अब इस मिडिल ईस्ट से भागना शुरू कर चुकी है। लिखा गया है कि अमेरिका 30 सितंबर तक इराक से अपनी बाकी सभी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने वाला है, जिससे वहां पर 23 साल से चल रही सैन्य तैनाती अब खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। ईरान की इस जंग के बीच अमेरिका को अपनी सेना को वापस भेजना पड़ रहा है। अब अगली खबर देखिए, यमन की खबर बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सऊदी और यमन के बीच में हमले हो रहे थे। यमन के अंसरल्लाह ने पहली बार सऊदी समर्थित सेनाओं के खिलाफ विस्फोटक FPV ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। ये ड्रोन यमन के ज्यादातर खुले मोर्चों पर गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जहां पर सऊदी समर्थित सैनिकों के पास छिपने के लिए बहुत कम जगह हैं। सऊदी समर्थित सेनाओं के पास इन्हें जाम करने के लिए कोई भी असरदार सिस्टम नहीं है और इसी वजह से अब ये जो यमन के हूथी संगठन है, ये अपनी तरीके की नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगली खबर देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने चोरी की पहचान AI और अमेरिकी बिचौलियों का इस्तेमाल करके चुपचाप हजारों IT कर्मचारियों को अमेरिकी कंपनियों में काम पर लगा दिया है और उनसे पैसा कमा रहा है। ये कर्मचारी AI का इस्तेमाल करके रिज्यूमे बनाते हैं, इंटरव्यू के सवालों के जवाब देते हैं और यहाँ तक कि अपना रंग रूप भी बदल देते हैं। खबरों के मुताबिक कुछ कर्मचारी सालाना $3 लाख तक कमा रहे हैं, जिनमें से 90% तक रकम नॉर्थ कोरिया वापस भेजी जाती है और इस ऑपरेशन से सालाना $800 मिलियन तक की कमाई होती है, जिससे प्योंगयांग के हथियारों के प्रोग्राम को फंड करने में मदद मिल सकती है। यानी कि अमेरिका का ही पैसा लेकर जो नॉर्थ कोरिया है वो अमेरिका के ही खिलाफ अपने हथियारों को बढ़ा रहा है। इस तरीके से वो अपना काम कर रहा है। अगली खबर देखिए, आखिरी खबर में सैयद अब्बास अरागची का पोस्ट है, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस की गलतियों की वजह से अमेरिका ने लंबे समय से गलत अंदाजा लगाया है। इसका एक उदाहरण है ईरान के साथ युद्ध। अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर और भी बड़ी गलती हुई है। फेक न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है फेक इंटेलिजेंस, सावधान रहें। ये बात उन्होंने कही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका को आगाह कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई आपके फेक इंटेलिजेंस की वजह से आपको ये जंग जीतनी पड़ी। और ये बात उन्होंने इस वजह से ये कही है क्योंकि कुछ दिनों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नाटो की अंकारा समिट में पहुंचे थे, वहां से जब वो वापस निकल रहे थे तो इजराइल ने उन्हें ऐसा इंटेलिजेंस दिया कि ईरान उन पर हमला करने वाला है, जिस वजह से CIA ने जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें ट्रक में छिपाकर वहां से भागते हैं। अब इसी को लेकर यहाँ पर तंज कसा है अब्बास अरागची ने और कहा है कि भाई फेक इंटेलिजेंस की वजह से ही आपको ईरान के साथ ये जंग लड़नी पड़ रही है और अब इस फेक इंटेलिजेंस की वजह से ही आप छुप छुप कर भागे हैं। तो आपको अपने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करिए, वरना आने वाले वक्त में ये आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात यहां पर ईरान की तरफ से कही गई है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।